ट्विटर के पूर्व सीईओ के विस्फोटक दावों को सरकार ने बताया झूठा, कांग्रेस की भी बोलती की बंद। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की ओर से कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। इस दौरान हमारे कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापा मारा गया और कहा गया कि अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। जैक डोर्सी ट्विटर के सहसंस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के भारत द्वारा दबाव वाले दावे पर सरकार का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा, शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। बता दें कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की ओर से कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। इस दौरान हमारे कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापा मारा गया और कहा गया कि अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। जैक डोर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, मोदी सरकार ने किसानों और किसान आंदोलन के दौरान अकाउंट्स को बंद करने के लिए ट्विटर को मजबूर किया। सरकार या ट्विटर की आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने का दबाव बनाया और कंपनी के कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की धमकी दी। यह बात ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक टीवी इंटरव्यू में मानी है। क्या जवाब देगी मोदी सरकार? डोर्सी ने क्या कहा था? दरअसल एक इंटरव्यू में यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा, डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया और कहा, उदाहरण के लिए भारत उन देशों में से एक है जहां किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारेंगे, जो उन्होंने किया। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे। और ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है। बता दें कि कई राज्यों के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में नवंबर 2020 से एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समझाने में विफलता को स्वीकार किया और उनसे अपने साल भर के विरोध को बंद करने की अपील की। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि क्या कांग्रेस के पास अब एकमात्र तरीका यही बच गया है कि वो विदेशी धन और मीडिया के सहारे लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटाने की उम्मीद करती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने डोर्सी के आरोपों का जवाब देते हुए ट्वीट कर कहा कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर की सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि डोर्सी के तहत ट्विटर ने उन संप्रभु कानूनों की अवहेलना की जहां वे काम करते थे। भाषण की स्वतंत्रता का गला घोंटना, वैचारिक रूप से अलग-अलग आवाजों पर प्रतिबंध लगाना और कई मामलों में अलगाववादी आवाजों को बढ़ावा देना, और जो लोग सामाजिक विद्वेष को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, जिनमें कई ट्विटर कर्मचारी शामिल हैं, डोर्सी खुद इसके लिए दोषी है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क द्वारा ट्विटर में जहरीले लोगों से छुटकारा पाने के बाद जारी कई ट्विटर फाइल्स इसकी गवाही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्विटर हमेशा सही था और अमेरिका में उनकी खुद की सरकार सहित हर दूसरी सरकार गलत थी।